हेलो फ्रेंड्स, कल रात हमारे दिल्ली में बारिश हुई है और हमारे प्लांट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही इंतज़ार के बाद ये आई है। पर आसपास कुछ दुखद घटनाएं भी घट रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है। पर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। और खिले हैं ये मॉस रोज और पर्सलिन और बहुत ही सुंदर दृश्य इस टाइम गार्डन का है। और 2 बूंदें पड़ते ही सारे प्लांट्स खिलखिला उठते हैं। देखिए इनकी खूबसूरती। और इस टाइम जब बारिश होती है तो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो नीचे पानी वगैरह जमा हो जाता है तो हमें प्लांट्स को थोड़ा सा हटाना भी पड़ता है ताकि हमारी छत सूख सके और कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, अपनी टेरेस का भी ध्यान रखें। प्लांट्स तो हरे भरे हो जाएंगे पर हमारी छत भी ज़रूरी है। तो अभी मैं यही काम करने आई थी और बारिश के बाद हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ा सा अपना ड्रेनेज देखना चाहिए, पत्तियां वगैरह हमारी नालियों में अटकी ना हो, ये भी देखते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस टाइम बहुत सारे मॉस रोज और पर्सलिन खिले हुए हैं और आपको पता भी होगा कि किस किस रंग के हैं अगर आपने उगा रखे हैं, और नहीं तो आप किसी से इस टाइम ले भी सकते हैं। ये इस टाइम सबके वहाँ खिले हुए हैं। तो मैंने तो अपने थोड़े से जिस रंग के मुझे चाहिए हैं उनको मैं अलग से अपनी इस तरह की बोतल्स में या जो भी मेरे पास छोटे छोटे डब्बे वगैरह हैं जो इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं और किसी प्लांट्स में, तो मैं उनको जो रंग अभी मैं रख सकती हूँ तो मैं उन्हें कलेक्ट भी कर रही हूँ। ये खिलते रहेंगे। तो इस टाइम आप जो अपने अगले सीज़न के लिए आपको कलर चाहिए उन्हें आप किसी अलग अपने पॉट में लगा भी सकते हैं। और अब पहचान के लिए कि कोई उपयुक्त उसकी निशानदेही भी कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये किस रंग के हैं। कोई भी कलर का आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अगले सीज़न के लिए भी अपने प्लांट्स को सेव करते रहिए। और फ्रेंड्स, इस टाइम आप बहुत सारे बीज लगा सकते हैं क्योंकि बारिश में जल्दी उग जाते हैं। और मैंने लगाए हैं कुछ अपराजिता के बीज। और ये देखिए, ये जो पहले जब बारिश हुई थी उसी में लगा दिए थे। इस टाइम भी आप लगा सकते हैं। तो बारिश के बूंदे पड़ने से, बारिश से ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे बीज ग्रो होते हैं क्योंकि अच्छी तरह से इनमें काफ़ी नमी होती है और थोड़ा सा ये बीज टाइट भी होते हैं। तो बारिश की बूंदों से ये अच्छी तरह से नम हो जाते हैं और अच्छी तरह से इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं। और मेरे पास है अपराजिता के बहुत सारे बीज और इन्हीं बीजों से मैं बनाती रहती हूँ अपने प्लांट्स। और इतने प्लांट्स तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, फिर मैं अपने किसी को दे दूँगी। ये हैं अपराजिता के इन सीड से निकले हुए कुछ बीज। और ये हैं गुल मेहंदी के बीज जो मैं इन्हें अभी उगाने लाई हूँ, मुझे किसी ने दिए हैं। तो ये मेरे पास इस तरह से पॉट्स खाली है और मैंने मिट्टी भर के इस तरह से पॉट्स बना रखे हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपने भी अभी तक इस तरह के पॉट या गमले नहीं बनाए हैं तो आप मिट्टी भर के अपने गमले तैयार कीजिए, क्योंकि आप तैयारी करेंगे तो बीज या पौधे आ जाएंगे। अगर आप भावना करेंगे तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो प्लांट्स आ जाएंगे। या आप अब ले भी सकते हैं नर्सरी से, या आपके गली में या मोहल्ले में कोई भी इस तरह से पेड़ वगैरह जो बेचने वाले भैया आते हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। ये इस टाइम अब बरसात में बहुत ज़्यादा आते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पॉट बनाए हैं। और ये है मुझे गुल मेहंदी के बीज और इन्हें भी हम इस टाइम उगा सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी को मैंने हटा दी, ऊपर नीचे कर दिया है और इस टाइम भीगी हुई है मिट्टी, और इस तरह से छिड़क दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मैरीगोल्ड उगा सकते हैं। आपके पास पूजा के लिए मैरीगोल्ड आते होंगे पूजा के लिए, या आप कोई माला ले सकते हैं, उन्हें 1-2 दिन सुखा लीजिए। और इस टाइम सर्दियों में पूरी सर्दियों भर आप मैरीगोल्ड उगा सकते हैं। इसमें आपको 10 रुपये की माला ला सकते हैं, या फूल आपके पास पुराने सूखे हुए हों तो उन्हें भी आप मिट्टी में
ग्रो कर सकते हैं, आसानी से उग जाएंगे और सुंदर से पौधे और फूल हरियाली देंगे। इस टाइम आप बहुत मात्रा में तुलसी भी ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास तो तुलसी का पूरा झुंड है और हर मेरे अधिकतर पौधों में, प्लांट्स में, पॉट्स में ये उगा ही हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं काम। मैरीगोल्ड उगा सकते हैं, आपके पास कोई बीज हो, अपराजिता के बीज हो, वो उगा सकते हैं। आप अपनी रसोई में सरसों और मेथी वगैरह के दाने होते हैं, उन्हें भी आप इस टाइम आप ग्रो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो हमारी रसोई में भी बहुत सारे बीज होते हैं, उनसे भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर पॉट नहीं है तो आप ले आइए और मिट्टी अरेंज कीजिए। और इस टाइम आप अपनी रेन लिली को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने अलग से थोड़ा सा इसके बाल अलग जगह कर दिए हैं और इस टाइम आसानी से ये अलग हो जाएंगे। और इस टाइम आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जब बारिश हो, 3-4 साल पुराना आपका प्लांट हो गया हो पॉट में, तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अपने गुलदाउदी पर अभी मैंने काम नहीं किया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, फिर थोड़ा रिपोर्ट करती तो सूखने का डर था। तो जगह जगह मेरी गुलदाउदी लगी हुई है और अब ठीक मौसम, लगातार बारिश होगी तो मैं गुलदाउदी लगाऊंगी। और सदाबहार लगाइए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से लगने वाला, हमेशा ही लगने वाला प्लांट है। और ये मेरे कुछ पॉट्स मैंने तैयार किए हैं और मेरे कुछ पॉट्स में अपने आप ही सदाबहार उग गए हैं। और बहुत सारी तुलसी भी के बीज मैंने डाले हैं और सुंदर सी तुलसियाँ भी बहुत सारी उगी हुई हैं। तो इस टाइम बारिश में जो भी हम बीज डालेंगे उग जाएंगे। और भाई कुछ हल्दी भी ग्रो हो रही है, अगर आपके पास भी हल्दी हो तो भी ग्रो कर लीजिए। चाहे हमारे पूरे समय के लिए हो ना हो, पर थोड़ी सी हरियाली तो हो जाएगी। और इस तरह से हम छोटे मोटे काम करेंगे तो हम ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। इस टाइम आप जेट प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस टाइम जेट प्लांट काफ़ी घना हो रहा है तो आप उसकी कटिंग अच्छी तरह से बरसात में लग जाएगी और आपकी ग्रो भी हो जाएगी। और मेरे पास इस तरह से ये जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लाते हैं अपने घर में काम वगैरह करने के लिए, तो ये पाइप बचा हुआ था तो मैंने इसी में उगा दिया है जेट प्लांट और ये उग भी गया है। और ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट, इसमें एक बीज उग गया है। तो इधर पीले परसलिन उगे हुए हैं। तो इन्हें आप सेव अपने लिए अगले सीज़न के लिए सेव भी करते रहिए। और अगर आपका कड़ी पत्ता लैगी हो गया है तो उसे इस टाइम आप कट भी कर सकते हैं, इसमें नई नई ग्रोथ हो जाएगी। और आप फ्रेंड्स गुलदाउदी पर भी काम कर सकते हैं धीरे धीरे। और अगर आपकी कुछ गुलदाउदी इस तरह की भी हो रही है तो उसे आप और सही गुलदाउदी के में से बीच में से हटा दीजिए। ये मैंने अभी हटाया है क्योंकि इसमें फंगस लग गई है और बाकी अभी ठीक ठाक है। और लगातार इस तरह से बारिश होती रहेगी तो मैं गुलदाउदी पर भी काम करूँगी। अगर आपके वहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो आप रिपोर्ट कीजिए गुलदाउदी। अगस्त तक हम इसको कर सकते हैं रिपोर्ट, वैसे जुलाई में कर देना चाहिए, पर इस बार जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो नहीं कर पाए हम ये वाला काम। और धीरे धीरे जब भी टाइम हो करते रहिए। और ये हैं तिल के फूल, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है ताकि कुछ जानकारी हो किस तरह से, जिनको नहीं मालूम। देखिए ये तिल के, इसमें ये बीज बने हुए हैं और इसमें अंदर से जब ये सूख जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो इसमें से तिल निकल आएंगे। तो इस तरह से आप तिल को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा में मंदिर में कोई तिल हो, तिल के बीज हो, तो उन्हें भी आप ग्रो कीजिए। इस तरह से कुछ ना कुछ बीज आपके घर में अवश्य होते हैं जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। और ये है सफ़ेद अपराजिता, और इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस टाइम फ्रेंड्स आप कोलियस को भी डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइम आपके पास टाइम है। और इसे, अगर आपके पास कोलियस नहीं है तो ये सुंदर पत्तियों वाला एक पौधा होता है, तो इसे आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, बहुत रंगों में मिलता है। तो इस तरह से सुंदर फूलों से और प्लांट से हमारा गार्डन सुंदर लगता ही है।
तो इस टाइम आप 3-4 महीने बेहतरीन गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाएंगी तो उसमें हमें पानी थोड़ा कम देना पड़ता है। और छोटे छोटे कंटेनर्स में आप बीज वगैरह ग्रो कर सकते हैं और नए नए प्लांट्स लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छी होगी तो आपका प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। और ये देखिए कितना सुंदर, ये मैंने तुलसी का पौधा लगाया था पूजा के लिए, तो अच्छा बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, कीजिए आप भी गार्डनिंग और रहिए हरियाली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।